गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जुड़ेंगे जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग आ जाइए जल्दी जल्दी फटाफट। हम लोग बात कर चुके थे पिछले सेशन में ग्रामर पे, वोकेबलरी पे। आज हम लोग वोकेबलरी पढ़ेंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। वन वर्ड एसएससी के लिए और ऐसे वर्ड लर्निंग में बहुत जरूरी है। देखिए एक वर्ड है, सिंपल सा एक वर्ड है, अप स्टार्ट। एक वर्ड है अप स्टार्ट। इसका मतलब होता क्या है, अप स्टार्ट का मतलब क्या होता है, देखिए समझेंगे ध्यान से। द वर्ड इज अप स्टार्ट। जो नया नया पैसा कमाता है, नया नया पैसे कमाता हो, जिसको नया नया पावर मिला हो, पैसा मिला हो, उसके लिए वन वर्ड आता है अप स्टार्ट। ठीक है। अब इसका सिनोनिम है, हम लोग वन वर्ड करेंगे, उसका जहां तक पॉसिबल हो सिनोनिम और एंटोनिम करते चलेंगे, ठीक है। अप स्टार्ट का सिनोनिम है नॉवेरिच, और एक वर्ड है पारवेन्यू। अपस्टार्ट, नॉवेरिच और पारवेन्यू। अपस्टार्ट, नॉवेरिच और पारवेन्यू, ये तीनों नाउन है। अपस्टार्ट, नॉवेरिच और पारवेन्यू तीनों सिनोनिम है। और तीनों का मतलब होता है जो नया नया पैसा कमाया। लिखेंगे अ पर्सन, अ पर्सन, अ पर्सन हु हैज रिसेंटली बिकम रिच। नोट करेंगे सभी लोग। चलिए बात करें, आइए देखिए। जो नया नया पैसा कमाया हो, पर्सन हु हैज who have suddenly got power, suddenly got power or became rich, उसको बोलते हैं अपस्टार्ट, पारवेन्यू और नोवे रिच। अपस्टार्ट, पारवेन्यू और नोवे रिच तीनों सिनोनिम है। नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मर्सेनरी। बेटा वीडियो पॉज करके लिखेंगे सभी लोग। अगला वर्ड है, साउंड क्लियर है। अगला वर्ड है मर्सेनरी। अगला वर्ड है मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब होता है भाड़े का टट्टू। किराए पे जो लेते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मर्सेनरी। लिखिए, चलिए बात करें। अगला वर्ड है मर्सेनरी। लिखो, वन हु कैन फाइट। मर्सेनरी नाउन है। मर्सेनरी होता है वन हु कैन फाइट, वन हु कैन फाइट फॉर एनी कंट्री, one who can fight for any country in order to get money, in order to get money, पैसे के लिए किसी से भी लड़ेगा, किसी के लिए भी लड़ेगा, इसको बोलते हैं मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब होता है भाड़े का टट्टू। भाड़े का टट्टू समझते हैं, किराए का गुंडा। किराए पे लेना, उसके लिए वर्ड है हायर। बताए हैं, एच आई आर ई, एच आई आर ई, हायर मतलब होता है किराए पे लेना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड देखेंगे। एक वर्ड है एल्योर। वीडियो पॉज कर लिखेंगे सभी लोग, मैं स्टार्ट हो जा रहा हूं। एक वर्ड है एल्योर। चलिए आगे बढ़े। ए डबल एल यू आर ई, एल्योर। एक वर्ड है मेस्मेराइज।
एल्योर और मेस्मेराइज। मेस्मेराइज मतलब क्या होता है? एल्योर का मतलब होता है लुभा लेना, मेस्मेराइज मतलब होता है लुभाना। इससे वर्ड बनता है मेस्मेराइजिंग आईज। मेस्मेराइजिंग आईज, लुभा लेने वाली आंखें। दोनों वर्ब है, मेस्मेराइज और अल्योर। एल्योरिंग ब्यूटी ऑफ कश्मीर, एल्योरिंग ब्यूटी ऑफ कश्मीर, एल्योरिंग ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की लुभा लेने वाली खूबसूरती, कश्मीर में जो खूबसूरती है लुभा लेने वाली, उसको बोलते हैं एल्योरिंग ब्यूटी, मेस्मराइजिंग ब्यूटी। चलिए आगे और लिखिए। एक वर्ड हम लोग किए थे पारामाउंट और पारामोर, आवाज आ रही है? एक वर्ड हम लोग किए थे पारामाउंट और पारामोर। चलिए देखिए, एक वर्ड है पारामाउंट, MOUNT, और एक वर्ड है पारामोर। पारामाउंट और पारामोर, पारामाउंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट देन, मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। कोई भी चीज, कोई चीज अगर मेरे लिए पारामाउंट है, जैसे CGL इज माई पैरामाउंट, CGL इज माई पारामाउंट, मतलब CGL मेरे लिए क्या है? पारामाउंट है। मतलब इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। CGL मेरे लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पारामाउंट। कोई चीज पारामाउंट है मतलब वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला वर्ड आता है पारामोर। पारामोर क्या होता है? पारामाउंट भी नाउन है, पारामोर भी नाउन है, ठीक है। पारामोर होता है अ पर्सन, वो व्यक्ति जिसके साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में है, विथ whom, a person with whom you are in romantic relationship, in romantic relationship, a person with whom you are in romantic relationship, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जिसके साथ, अ पर्सन विथ whom, जिसके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं पारामोर, उसको बोलते हैं पारामोर। पारामाउंट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी। जैसे यूपीएससी इज माई पारामाउंट, सॉरी, यूपीएससी इज माई पारामाउंट, मतलब यूपीएससी के लिए हम कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हम यूपीएससी के लिए जिंदा है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। दैट इज पारामाउंट ऑफ पारामाउंट। चलिए आगे बढ़े, वर्ड नोट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, वर्ड हो गया पारामाउंट, पारामोर। जैसे तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, या फिर एग्जांपल ये, पारामोर इज माई पारामाउंट। क्या मतलब होगा इसका? पारामोर इज माई पारामाउंट का मतलब क्या होगा? जिसके साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं वही आपके लिए जो है सो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता ही नहीं है। दैट इज पारामाउंट इज माई पारामाउंट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम लोग लेवल 2 लेवल 3 के वर्ड्स देख रहे हैं। चलिए अगला वर्ड है, वीडियो पॉज पर लिखेंगे। अगला वर्ड है मेंडासिटी। मेंडासिटी के साथ एक वर्ड आप देख सकते हैं लाइन। मेंडासिटी और लाइन दोनों नाउन है, दोनों का मतलब होता है क्या? झूठ। मेंडासिटी और लाइन दोनों का मतलब क्या होता है? झूठ। मेंडासिटी और लाइन दोनों क्या है? नाउन है, दोनों का मतलब होता है झूठ। लिखेंगे मेंडासिटी और लाइन, लिखो। द एक्ट ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ, द एक्ट ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ, सच ना बोलने का जो प्रक्रिया है, झूठ, जिसको बोलते हैं मेंडासिटी और लाइंग। लिखेंगे बारी बारी से, मेंडासिटी और लाइंग।
चलिए अगला वर्ड है यूरेका, EUREKA, यूरेका। एक वर्ड है फंबल, फंबल। एक वर्ड है फ्रिस्क, यूरेका, फंबल, फ्रिस्क। सुनियो, फंबल फ्रिस्क पे बात करने से पहले बात करते हैं किस पे, यूरेका पे। यूरेका हो क्या, होता क्या है, ये है क्या, यूरेका क्या है, सुनिए। यूरेका बोलते हैं, मान लिया जाए कोई चीज आपका था और आपसे खो गया, कोई चीज आपका था और आपने उसे खो दिया, उसको बोलते हैं खो दिया, खोने के बाद जो चीज वापस मिला, दोबारा से उसको पाए, तो जो पाने पे जो खुशी होती है, यूरेका लिखते क्या है, लिखोगे सब लोग लिखेंगे द वर्ड यूरेका। देखिए, एन एक्सप्रेशन used to show, an expression used to show after something has found, an expression that is used to show after something has found। an expression थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, used to show, प्लीजर कर लोगे यहाँ पे, बीच में प्लीजर कर लोगे, PLEASURE, an expression to show pleasure, expression used to show pleasure after something has found। जैसे कोई चीज खो गया था, ठीक है, और खोने के बाद कोई चीज आपसे खो गया, गुम हो गया था, फोन मान लो, मान लिया जाए फोन गुम हो गया, मान ली कार की चाबी, गाड़ी की चाबी गुम हो गई, अब उसको आपने दोबारा से आप ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, मिल गया, ढूंढ रहे थे और मिल गया, तो उस पे जो खुशी का जो चेहरे पे भाव आता है, उसको बोलते हैं यूरेका, उसको बोलते हैं। जैसे कोई टीचर आपको खड़ा किए कुछ सवाल पूछने के लिए, आपने सवाल आपको याद नहीं आ रहा था, खड़ा था सोच रहे थे, परेशान थे बहुत देर से, अचानक से वर्ड याद आ जाता है, तो जो चेहरे पे जो खुशी होती है, जैसे एग्जाम हॉल में बैठ रहा है, बना रहा है क्वेश्चन, अब सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, और अचानक से कोई वर्ड, अचानक से कोई सवाल का आंसर आपको याद आ गया, कुछ याद करें उसका याद आ ही नहीं रहा था, अचानक से याद आ गया, तो उसको जो खुशी का जो एक्सप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या, दैट इज यूरेका। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए, रस्टिकेट, जेटिसन, डिस्कार्ड, एक्सपेल, एक्सपेल्ड, ठीक है, रस्टिकेट है, जेटिसन, डिस्कार्ड, एक्सपेल, निकालने के लिए और वर्ड, रस्टिकेट क्या होता है और एक्सपेल क्या होता है, जेटिसन और डिस्कार्ड क्या होता है, सबका मतलब होता है निकालना। देखिए, जॉब से निकालना, जेटिसन, डिस्कार्ड, जॉब से, मान लिया जाए कंपनी में बहुत बर्डन हो रहा था, कंपनी का बोझ बहुत बढ़ रहा था, ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है, अपने कुछ एम्प्लॉय को छटनी कर रही है, ताकि कंपनी पे जो सैलरी देने का जो बर्डन है वो कम हो जाए और पैसे कंपनी को ज्यादा बच पाए, तो उसके लिए निकालना द वर्ड जेटिसन और डिस्कार्ड, जेटिसन और डिस्कार्ड। रस्टिकेट होता है कुछ थोड़े समय के लिए निकालना, दैट इज रस्टिकेट। और एक्सपेल क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल से निकाल दिया जाता है, चीटिंग करते हुए पकड़े गए, यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, ये सब निकालने के लिए वर्ड है, और सब का मतलब सब सिनोनिम है, सबके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। रस्टिकेट जॉब वगैरह से या क्लास से रस्टिकेट करते हैं, ठीक है, एक्सपेल्ड एग्जामिनेशन से एक्सपेल किया जाता है, एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया गया। जेटिसन और डिस्कार्ड ये होता है जॉब। जेटिसन का एक मतलब हम पहले बता चुके हैं, बताएंगे सभी लोग कमेंट में, बता चुके हैं जेटिसन, जे वर्ड का है। जेटिसन का एक मतलब होता है प्लेइंग या सीइंग,
या बोट, प्लेन शिप या बोट पर से सामान फेंकते हैं पानी में। जैसे प्लेन उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, और हवा में से प्लेन सामान फेंक रहे हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर से फेंक गिरा दिए। शिप, बोट, इन सब से चलते समय मान लो कि पानी तूफान लहर में आया, मतलब कि कैसे बोल सकते हैं, मान लिया जाए कि आप वाटर वेज नल समुद्री मार्ग से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत भारी भरकम सामान लेके जा रहे हैं, रास्ते में तूफान आया, समुद्री तूफान, और समुद्री तूफान में बोट आपका डिसबैलेंस हो रहा है, तो हल्का करने के लिए, ताकि बोट जो है फ्लोट करता रहे, उसके लिए सामान फेंकना, चलते गाड़ी से सामान फेंकना, उसको बोलते हैं जेटिशन। जेटिशन मतलब प्लेन, शिप और बोट से सामान को फेंकना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड, शाबाश, नोट करते चलेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे, द नेक्स्ट वर्ड इज, बेटा इसको, चलिए वीडियो पॉज करके लिखेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज बैकलॉग। व्हाट इज बैकलॉग? द वर्ड इज बैकलॉग मतलब क्या? बैकलॉग का मतलब होता है, मान लिया जाए सामान, जैसे कोई काम था, अब काम करना था मुझे मंडे तक, अब मंडे तक हम काम किए नहीं, आज है वेडनेसडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन का काम हो गया। मान लो मंडे के पहले वाला काम भी बचा हुआ था, तो सोचे कि मंडे को कर लेंगे, काम नहीं किए, अब ट्यूसडे का भी काम हो गया है और वेडनेसडे है, अब इतना दिन काम हो गया। बैकलॉग होता है, बैक मतलब पीछे, लॉग मतलब जो सामान निपटा, काम निपटाना था जो नहीं निपटा पाया, कोई जो पहले का काम बचा हुआ है उसको बोलते हैं बैकलॉग। कल कोई दोस्त पूछा कि इस बार संडे को चलेंगे घूमने, मूवी देखने, क्रिकेट खेलने, क्या कर रहे हो, फ्री हो? तो मैंने बोला कि नो, आई हैव टू सेटल माई बैकलॉग, मतलब मुझे मुझे मेरा बैकलॉग सेटल करना है, मतलब बैंकॉक घूमने जाएंगे टूर पे, नहीं। बैकलॉग का मतलब पुराना काम जो बचा हुआ, जो अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, उसको पूरा करने के लिए वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैकलॉग। आई हैव टू सेटल माई बैकलॉग मतलब मेरा पुराना काम बचा हुआ है, हम उसको कंप्लीट करेंगे, दैट इज बैकलॉग। बचा हुआ पुराना काम लिखो, लिखेंगे वर्क दैट शुड बी डन अर्लियर, वर्क दैट शुड बी डन अर्लियर, work that should be done earlier, but work that should be done earlier, but has not yet been done, but has not been, has not yet been, has not yet been done। काम पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड लर्निंग करना जरूरी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लर्न करना चाहिए होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, मिटाएं इसको। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक वर्ड है गॉबल, गॉबल है, एक वर्ड है क्रंच, एक वर्ड है गॉबल, एक वर्ड है क्रंच। गॉबल, क्रंच, और एक वर्ड है चैम्प, CHAMP। गॉबल, एक वर्ड है गॉबल, एक वर्ड है क्रंच और एक वर्ड है चैम्प, इन सब का मतलब होता है तेज से आवाज निकाल के खाना, लिखो। वर्ब है ईट फास्ट, तेजी से खाना, ईट फास्ट, कैसे, ग्रीडली, ईट फास्ट ग्रीडली, नॉइजली, तेजी से
लालचपुर आवाज निकाल के खाना, इसको बोलते हैं गॉबल, क्रंच और चैन। गॉबल, क्रंच और चैन। एक वर्ड है गल्प, GULP। गल्प होता है लिक्विड, तरल। ये सब है खाना, आवाज निकाल के खाना। घर में ऐसे लोग होते हैं, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, कोई भी घर में जो खाना खाते समय आवाज निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गॉबल करना, क्रंच करना और चैन करना। गॉबल, क्रंच और चैन, आवाज निकाल के खाना। कुछ लोग होते हैं जो पानी पीते हैं, लिक्विड वगैरह, तो पीते समय आवाज निकलता है गट गट का, तो लिक्विड का, जैसे तरल का, आवाज निकाल के पीना, ये सब बैड मैनर्स में आता है मेरे दोस्तों। ये सब क्या है? बैड मैनर्स है, गलत तरीका है। तो गल्प होता है टू इनटेक लिक्विड्स, टू ड्रिंक समथिंग नॉइजली, बहुत आवाज करके पीना, गट गट का आवाज करते हुए, उसको बोलते हैं गल्प। एसएससी में 1 वर्ड में सब पूछा हुआ है। चलिए आगे, आगे बढ़े। एक वर्ड है हॉल्स्टर, SEATHE, हॉल्स्टर और सीध। हॉल्स्टर और सीध। हॉल्स्टर मतलब होता है, बंदूक रखते हैं ना, बंदूक, बंदूक रखने के लिए जो पुलिस वगैरह जो रखते हैं, चमड़े का जो कवर, उसको बोलते हैं, चमड़े कवर को हॉल्स्टर। अ लेदर कवर, अ लेदर कवर फॉर गन, अ लेदर कवर फॉर गन, दैट इज हॉल्स्टर। सील होता है सेम, लकड़ी का भी होता है, लेदर का भी होता है। अ कवर फॉर स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता तलवार, पता होगा। अ कवर फॉर स्वॉर्ड, हॉल्स्टर मतलब गन और स्वॉर्ड सील। हॉल्स्टर बोलते हैं बंदूक रखने के लिए जो होता है कवर, उसको हॉल्स्टर, और तलवार रखने के लिए म्यान, म्यान, इसको बोलते हैं म्यान। एक बहुत अच्छा कहावत है, वो दोहे हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब बोला जाता है कि किसी के गुरु से, साधु से जाति नहीं पूछा जाता कि किस जात के आप हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, उनसे ज्ञान, ज्ञान की बातें पूछी जाती है। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब जो मोल तलवार का है, म्यान से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। तलवार को देखना चाहिए, म्यान को नहीं। वैसे इंसान के गुण को देखना चाहिए, इंसान को नहीं, कि वो किस समुदाय से है, किस कास्ट से है, किस जगह से है, क्या करता है, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष है तो उससे ज्ञान लिया जाता है। तो उससे दोहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ठीक है, कबीर के दोहे हैं शायद। चलिए, हॉल्स्टर हो गया, सीध हो गया, मतलब सब होता है म्यान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, एक वर्ड है क्रूसेड, और एक वर्ड है कैस्केड। क्रूसेड और कैस्केड दोनों नाउन है। क्रूसेड और कैस्केड, क्रूसेड होता है क्रूसेड होता है रिलीजियस वॉर, धार्मिक युद्ध, इसको बोलते हैं क्रूसेड, धार्मिक युद्ध। क्रूसेड का मतलब धार्मिक युद्ध। कैस्केड होता है, कैस्केड का मतलब होता है झरना, समझते हो झरना? वेरी गुड। कैस्केड होता है अ ग्रुप ऑफ वाटरफॉल। कैस्केड होता है ग्रुप ऑफ वाटरफॉल, और क्रूसेड होता है धार्मिक युद्ध। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैलिंगर।
वीडियो पॉज करके नोट करते चलेंगे। अगला वर्ड है मैलिंगर, और इससे इससे एक वर्ड बनता है मैलिंगरर। मैलिंगर और मैलिंगरर, मैलिंगर वर्ब है, मैलिंगरर नाउन है। मैलिंगर क्या होता है? प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग टू बी सिक, और injured, pretending to be sick or injured in order to avoid work, pretending to be sick or injured in order to avoid work, काम टालने के पर्पस से, काम टालने के उद्देश्य से बीमारी का बहाना बनाना, बीमारी का बहाना बना के काम को टालना, ये होता है मैलिंगर। और जो व्यक्ति ऐसा करता है मैलिंगर, मैलिंगर का मतलब बीमारी का बहाना बना के काम को टालना। मैलिंगरर, जो व्यक्ति बीमारी का बहाना बना के काम टालता है उसको बोलते हैं मैलिंगरर। चलिए आगे बढ़ देखिए। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एक वर्ड है अपियरी, एक वर्ड है अबियरी, एक वर्ड है वाइनरी। अपियरी, अबियरी, वाइनरी, और एक वर्ड है टैनरी। समझोगे ध्यान से, अपियरी, अबियरी, वाइनरी और टैनरी। अपियरी का मतलब होता है, पी का मतलब समझ लो बी, पी का मतलब समझ लो बी। सुनो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, चलिए देखिए। अपियरी, अबियरी, टैनरी और वाइनरी, वाइनरी। अच्छा एक और वर्ड है मिंट, मिंट। मिंट का एक मतलब होता है, एक जैसे धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर धनिया पत्ती। मिंट होता है पुदीना, जिससे मेडिकेटेड गुण होते हैं इसमें। मिंट जो है ये बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है मिंट से, ठीक है। मिंट का एक मतलब होता है, नाउन है ये पुदीना, और मिंट का दूसरा मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं टकसाल। शायद हिंदी वर्ड आप समझ नहीं पा रहे होंगे। मिंट का मतलब टकसाल होता है, क्या होता है टकसाल? सुनो, मिंट बोलते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, मिंट बोलते हैं वो जगह, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर मनी आर कॉइन्ड, अ प्लेस वेयर मनी आर कॉइन्ड। मतलब वो जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्का। चार जगह है इंडिया में, एक कोलकाता है, मुंबई साउथ में एक है, ठीक है, कोलकाता है, मुंबई है, एक साउथ में तेलंगाना शायद कहीं है। चार जगह है, चार जगहों पे सिक्के बनाए जाते हैं। तो वो जगह जहां पे सिक्का बनता है उसको बोलते हैं टकसाल। टकसाल को बोलते हैं इंग्लिश में मिंट। मिंट का एक मतलब पुदीना, और दूसरा मतलब वो जगह जहां सिक्के बनाए जाते हैं, ये रहा। ठीक है, ठीक है। अब देखो अपियरी, अगला वर्ड है अपियरी, सुनिए ध्यान से। अपियरी होता है वो जगह जहां पे मधुमक्खियों को, अपियरी होता है
वो जगह जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है मधुमक्खी पालन शहद के लिए। अपियरी, पी से समझ लीजिए, पी का मतलब क्या, बी। पी का मतलब बी, वो जगह जहां पे मधुमक्खियों को रखते हैं छत्ता बना के शहद निकालने के लिए। अवियरी जो है इसका सेम होगा, जहां पे बीज है वहां पे कर दोगे क्या, बर्ड्स। वो जगह जहां पे पंछियों को पाला जाता है, वेयर बर्ड्स आर केप्ड, वो जगह जहां पे पंछियों को पाला जाता है, रखा जाता है, उसको बोलते हैं अवियरी। अपियरी और अवियरी। पी का मतलब समझ लो बी, बी मतलब मधुमक्खी, और भी जहां पे होगा, भी से मत समझ लो बर्ड्स, जहां पे पंछियों का रखा जाए बर्ड्स, तो अवियरी, मधुमक्खियों को अपियरी, और मिंट वो जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। वाइनरी और टिनरी, टैनरी, वाइनरी और टैनरी। वाइनरी बोलते हैं वो जगह जहां पे शराब बनाए जाते हो, वो जगह जहां पे शराब बनाए जाते हो, या फिर अंगूर को इकट्ठा रखते हैं। अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर स्टोर्ड, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर स्टोर्ड, वो जगह जहां पे अंगूर को शराब बनाने के लिए रखा जाता है स्टोर करके, उसको बोलते हैं वाइनरी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखेंगे टीनरी। वो जगह जहां पे जानवरों के स्किन से चमड़े बनाए जाते हैं, जूते के चमड़े, बेल्ट के चमड़े। अ प्लेस वेयर, लिखोगे वाइनरी और टीनरी। अ प्लेस वेयर, a place where animals skin, a place where animals skin is treated handmade leather, is treated and made leather। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखेंगे सभी लोग, कोट करेंगे। ठीक है, वो जगह जहां पे चमड़े बनाए जाते हैं टिनरी, जहां पे अंगूर स्टोर किए जाते हैं या शराब बनाने की जगह वाइनरी। अबियरी जहां पे पंछियों को रखते हैं, अपियरी जहां पे मधुमक्खियों को रखते हैं, और मिंट जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला वर्ड है एक वर्ड है अल्मा मैटर, और एक वर्ड है एलमनिस, एलमनी, एल्यूमनाइज को बोलते हैं। अल्मा मैटर और एलमनी। पहले बात करते हैं अल्मा मैटर पे। अल्मा मैटर मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट समझते हो, इंस्टीट्यूशन। अल्मा मैटर, a place where students read या students acquire knowledge, a school, college, institution। a school, college, institution, ये सब क्या कहलाता है, दिस इज अल्मा मैटर। a school, college, institution, अल्मा मैटर।